हेलो। कल हमने डावर की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ डावर एंड कन्फर्मेशन ऑफ डावर की डिटेल्स देखा। डावर की दूसरे पार्ट में आज हम डावर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फुल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, इसे आप ध्यान से देखें। द नेचर ऑफ डावर। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, डावर इज ए अनसिक्योर्ड डेट। ये एक असुरक्षित ऋण है। दूसरी इसके नेचर है, विडोज राइट टू रिटेन हस्बैंड्स एस्टेट इन लिeu ऑफ डावर। ये हम कहते हैं धारणाधिकार, यानी विधवा का अपनी पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार। ये अधिकार क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें अब देखेंगे। हमीरा बीबी, जुबैदा बीबी, मैना बीबी, चौधरी वकील अहमद, बीबी भूषण वर्सेस शेख हामिद। फिर डावर के नेचर के बारे में देखें। डावर इज नॉट ए चार्ज ऑन ए प्रॉपर्टी। अगर पति के उत्तराधिकारी संपत्ति का अंतरित करते हैं तो उसका प्रभाव। फिर देखेंगे, यदि विधवा अपनी महर वसूल करने के लिए संपत्ति को अंतरित कर देती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसको आप ध्यान से नोट कर लें, ये पॉइंट जो हमने इसमें दिया है। फिर हम इसको डिटेल आपको बताते हैं। ये देख लें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये सारे पॉइंट। अब सवाल ये होता है, जब पहला प्रश्न है कि डावर का नेचर क्या है। डावर मात्र एक ऋण है। जिस तरह से एक सिंपल और किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का जो ऋण होता है, तो इसका नेचर एक ऋण का है और ये सुरक्षित भी नहीं है। एक ऐसा ऋण है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इस ऋण के अगेंस्ट कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, प्रभारित नहीं है, इस पर कोई प्रभार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो ये ऋण है, ये कैसा है, ये एक असुरक्षित ऋण है। और ऋण जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने ऋण को वसूली के दावा कर सकता है, उसी तरह विधवा भी अपनी महर की अदायगी के लिए दावा करके अपने ऋण को वसूल कर सकती है पति के उत्तराधिकारियों से। ये ऋण जो है, अगर पति के और भी उनकी लेनदारी और भी है, कुछ और भी क्रेडिटर्स हैं, तो विधवा सभी क्रेडिटर्स की श्रेणी में आती है। विधवा के ऋण को कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। There is no priority over other creditors. It is not greater than any other creditors. तो ये ऋण कैसा है, एक ऋण है, असुरक्षित ऋण है। अन्य जो क्रेडिटर्स हैं उन पर विधवा के ऋण का कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। Neither he is entitled to any charge on her husband property। और विधवा को अधिकार ये भी नहीं है कि अपने पति की संपत्ति पर कोई चार्ज क्रिएट कर दे या उसे प्रभारित कर सके। यद्यपि यदि पहले से ही पति पत्नी में ये कोई एग्रीमेंट हो चुका है, कोई संविदायी संबंध अनुबंध हो चुका है और उसमें संपत्ति प्रभारित की गई है, तो ये अलग बात है। न्यायालय को भी अधिकार है कि यदि चाहे तो विधवा के ऋण की वसूली के लिए वो इस प्रकार की डिक्री पारित कर सकता है कि उसके पति की किसी संपत्ति को प्रभावित कर दे। उत्तराधिकारियों को राइट ऑफ एलिनेशन क्या है, क्या वो संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं बिना विधवा का ये ऋण अदा किए, यानी विधवा की जो डावर बाकी है, इस डावर की अदायगी के बिना क्या वो ऋण की अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है, द राइट ऑफ एन हेयर टू एलिनेट हिज ओन शेयर
is not affected by the fact that the dower debt has not been paid. यानी अगर उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति का अपना हिस्सा बेच देता है तो उसके अंतराल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही उसने डावर की जो रकम उसके हिस्से की उसको अदा नहीं की है। लेकिन अगर वो संपत्ति बेच देता है और संपत्ति पर विधवा का कब्जा बना हुआ है तो वो विधवा अपना कब्जा बनाए रखेगी और जो भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू दी राइट टू रिटेन पोजेशन। यानी दूसरे व्यक्ति ने अगर संपत्ति खरीदी है तो अगर संपत्ति जो भी उसे ट्रांसफ़र होगी तो उसमें यह रहेगा राइट ऑफ रिटेन पोजेशन। दूसरा पॉइंट इसमें है विडोज राइट टू रिटेन हस्बैंड एस्टेट इन लिव ऑफ डावर। विधवा का राइट क्या है? उसका राइट क्या है? अपनी मेहर की रकम वसूलने के लिए पति की संपत्ति को पर कब्जा बनाए रखना। यदि उसका कोई लॉफुल पोजेशन पति की संपत्ति पर है तो जब तक संपत्ति उसके डावर का भुगतान नहीं हो जाता उस संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखेगी। दैट इज कॉल्ड राइट टू लियन। इसी को हम कहते हैं धारणाधिकार, संपत्ति को धारण करने का अधिकार। अगर लेकिन एक बार अगर वो अनलॉफुली अगर उसे विधि विरुद्ध ढंग से अगर उसे किसी ने डिस्पोजेस कर दिया है तो स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 में वो बिना टाइटल के होते हुए पोजेशन वापस लाने का सूट भी ला सकती है। इसमें देखिए राइट टू धारणा अधिकार में हमीरा बीबी, जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी, जुबैदा बीबी में यह कहा गया है, इसमें वही लॉ दिया गया है कि विधवा का मेहर एक असुरक्षित ऋण है, इसे अन्य कर्जदारों पर वरीयता नहीं मिलेगी। लेकिन शी कैन सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ हिज डावर डेट फ्रॉम द प्रॉफिट्स। यानी उस संपत्ति से जो किराया आता है, जो उससे लाभ मिलता है, उन लाभों से, उन किराए से ये अपना डावर का जो बकाया है वो वापस प्राप्त कर सकती है। इसी को हमीरा बीबी में कहा गया दिस इज कॉल्ड विडोज राइट टू लियन फॉर डावर। फिर दूसरा केस आता है मैना बीबी, चौधरी वकील अहमद। इसमें भी यही कहा गया है कि विधवा को जो है महर के ऋण अदा होने तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। लेकिन ये जो विधवा का कब्जा है इट इज नॉट लाइक ए पोजेशन ऑफ एन मॉर्गेजी। यानी किसी बंधकी का जो कब्जा होता है वो उस तरह का कब्जा विधवा का नहीं है। आप प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी अचल संपत्ति में किसी हित के अंतरण को जो हित का अंतरण एक बंधक है। उद्देश्य इसका क्या है? फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, किसी कर्ज की अदायगी के बदले जो अचल संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को कब्जा दिया जाता है, वो जो संपत्ति होती है उस पर जो कब्जा मिलता है वो होता है बंधकी का कब्जा। तो वो सिक्योर डेट हो जाता है, क्योंकि आप आगे उसमें पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी को सेल करके अपने मॉर्गेज को राइट ऑफ जो मॉर्गेजार का राइट को समाप्त कर सकता है, संपत्ति को थ्रू कोर्ट जा करके बेच करके अपना पैसा वसूल सकता है। तो ये मॉर्गेजी का कब्जा और विधवा का कब्जा में ये अंतर है। वो सिक्योर डेट है और ये जैसा आपने देखा इट इज अनसिक्योर डेट। फिर हम देखते हैं बीबी बुचान और शेख हामिद। इसमें भी इसी बात को फिर दोहराया गया है कि विडो इज इंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन अंटिल हर डावर इज पेड। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि वो शी इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन अंटिल हिज डावर इज पेड।
बट ये ध्यान रहे कि विधवा को ये राइट नहीं है कि बाई फोर्स या अनलॉफुल ढंग से वो संपत्ति का कब्जा पति के मरने के बाद प्राप्त कर ले। इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो कब्जा है, इसका कब्जा पति की लाइफ में इसके पास था, जिसे बनाए रख सकती है। और इस पोजीशन का एक नेचर आप जान लिए कि कब्जे का अधिकार कोई स्वत्व प्रदान नहीं करता, यानी ये जो राइट ऑफ पोजीशन है, इट डजंट गिव एनी टाइटल। विधवा महर के भुगतान के लिए संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती है। यदि अंतरण करती है तो ऐसा अंतरण जो विधवा का राइट है, एज उत्तराधिकारी उसका जो हक है, उतनी उस हद तक ये वैध होगा, ऐसा ट्रांसफ़र। और अगर विधवा ने कब्जा छोड़ दिया है तो फिर वो दोबारा कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती है। और आपने देखा कि ये जो है राइट टू रिटेन पोजीशन, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी। संपत्ति पर प्रभार कारित नहीं करती। दूसरा देख लें, एलियनेशन बता दिया बाय ईयर्स। उत्तराधिकारियों पर कोई रुकावट नहीं है कि बिना महर अदा किए हुए वो संपत्ति का अंतरण ना कर सके। नो ट्रांसफर ऑफ विडो फॉर पेमेंट ऑफ डावर, इसके बारे में है कि वैसे उसे अधिकार आमतौर पर नहीं है कि संपत्ति का अंतरण कर दे, कि उसे कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र होगा, अगर संपत्ति में एज ए उत्तराधिकारी उसका कोई अधिकार है तो उसके अधिकार तक के लिए वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 ढंग से पूछा जाता है। सवाल एक से आपसे किया जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डावर, या लिख देंगे द डावर डेट इज एन अनसिक्योर्ड डेट, एक्सप्लेन। दूसरा कर सकते हैं कि व्हाट इज द राइट टू लियन ऑफ द विडो, विधवा का संपत्ति धारण करने का कौन सा अधिकार है, उसकी प्रकृति क्या है, व्हाट एक्सटेंट वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है और कैसे अपना कब्जा वसूल कर सकती है। और जैसा कहा गया कि अगर संपत्ति विधवा के कब्जे में है तो हमीरा बीबी के केस में स्पष्ट कहा गया, शी कैन सेटिस्फाई हर क्लेम्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जो संपत्ति उसके कब्जे में है उससे अपना ये महर की रकम वसूल सकती है, और उसे इसका हिसाब किताब भी उत्तराधिकारियों को देना पड़ेगा कि उससे क्या प्रॉफिट हुआ, और जब उसका ऋण अदा हो जाएगा एट दैट टाइम विधवा का जो है राइट टू लियन भी समाप्त हो जाएगा। तो दिस इज़ फुल क्वेश्चन। हमने इसलिए डावर के पार्ट 2 में इसी में रखा था। पार्ट 1 में डेफिनेशन एंड काइंड्स आपने देखा, और ये क्वेश्चन है जो अलग से पूछा जाता है, राइट टू लियन। एक तो ये पूछा जाएगा, और वेदर इट इज ए सिक्योर्ड डेट, ये पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको रूलिंग देनी पड़ेगी कि राइट टू लियन ऑफ द हस्बैंड प्रॉपर्टी इज एन अनसिक्योर्ड डेट। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे आपको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।